देवास स्टेशन रोड चौराहे का कट बंद होने से शहर की 25 कॉलोनियों के लोगों को रोजाना भारी परेशानी हो रही है। प्रतापनगर, बीएनपी कर्मचारी कॉलोनी, अंबेडकर नगर, कालूखेड़ी, महाकाल कॉलोनी, साकेत नगर, शिमला कॉलोनी समेत हजारों रहवासी अब बाजार, दफ्तर और अस्पताल पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। पहले लोग इसी कट से सीधे निकल जाते थे, लेकिन अब उन्हें बस स्टैंड वाले कट से होकर जाना पड़ रहा है, जहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। महिलाओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैदल बाजार जाने वाली महिलाएं अब लंबा घूमने को मजबूर हैं। कुछ डिवाइडर पार कर रही हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कट बंद होने के बाद लोग नया आबादी वाले सकरे रास्ते से निकल रहे हैं, जिससे वहां भी ट्रैफिक दबाव बढ़ गया है और वहां के रहवासी भी परेशान हैं। इस समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से स्टेशन रोड चौराहे का पुराना कट दोबारा चालू करने की मांग की है। उनका कहना है कि कट बंद होने से सुविधा नहीं बल्कि दिक्कतें बढ़ गई हैं। अब लोगों की नजर प्रशासन पर है कि वह इसका समाधान कब करता है। जैसा कि सभी की जानकारी में देवास वासियों को स्टेशन रोड लाल गेट से लगाकर स्टेशन रोड तक के करीब नहीं करते करते 15 से 20 ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर रहवासी रहते हैं, और शहर में रहने वाले लोगों को भी स्टेशन जाने के लिए एक स्टेशन रोड का जो लाल गेट के पास में जो कट आउट था, उसको एक यातायात की सुविधा की दृष्टि से एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ समय के लिए बंद किया गया, ताकि भविष्य में उसका हम देखें कि उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। परंतु यह रुकावट जो है, एक देखा जाए तो सबके लिए एक परेशानी का कारण बन रही है, क्योंकि कॉलोनी से आने वाली महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे और जितने भी ऑटो रिक्शा हैं, 4 व्हीलर हैं, 2 व्हीलर हैं, इन सभी के लिए एक परेशानी का कारण ये बना कि इनको घूमकर, पहले जो है गुरुद्वारे के सामने कटआउट दिया गया था, वहाँ से घूमकर भोपाल रोड, वहाँ से घूमकर पेट्रोल पंप तरफ इंदौर और उज्जैन जाने के लिए जाना पड़ता था। अब उस कटआउट को बंद करके बस स्टैंड के सामने से कटआउट दिया गया है। वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि चारों तरफा का ट्रैफिक वहाँ पर जब होता है तो लोगों को निश्चित रूप से निकलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार जब स्टेशन रोड पर जो जाने वाले लोग हैं, उनको पहले तो बस स्टैंड के सामने रुकना पड़ता है। तो लंबे समय से बनता, आज आप कलेक्टर से मिले, मुख्य विषय क्या रहा, क्या आश्वासन मिला, क्या सुनवाई हुई आपकी? जी, हमारे द्वारा दिए गए उनको जो आवेदन दिया गया है, उसको उन्होंने गैर गंभीरता से लिया है और उन्होंने आश्वस्त किया गया कि हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। हम इसी आशा के साथ में उनके पास आए थे कि इसका जो निराकरण जल्दी से जल्दी करके जो लाल गेट वाला जो कट आउट है उसको चालू करवाएंगे, ताकि वहाँ के सारे रहवासियों को, व्यापारी वर्गों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। अगर अभी भी नहीं खुला तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसी संभावना है, जिस प्रकार से आश्वासन दिया गया है कि उसको जो है मतलब निश्चित रूप से कट आउट खुलेगा। अपने वहाँ के रहवासियों के साथ में आपका प्रतिनिधित्व कलेक्टर साहब से मिला, चूंकि एक बड़ी समस्या आपके द्वारा बार बार बताई जा रही थी, लाल गेट को बंद करना। आज गजरा गेयर्स चौराहे, स्टेशन रोड और बीएनपी रोड के जितने भी व्यापारी समूह हैं और यहाँ के क्षेत्रवासी रहवासी गण हैं, वो कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में आए थे। अभी विषय आप सभी को लोगों को स्पष्ट है कि ये एक नेचुरल नैसर्गिक रास्ता है और स्टेशन रोड की ओर जाने वाला एक प्रमुख तिराहा है, और यहाँ पर जो प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है, मेरे को लगता है कि वो केवल वाहनों को दृष्टिगत रख के बनाई है। इसमें पैदल यात्रियों और अन्य लोगों के लिए कोई ध्यान नहीं रखा है। बड़ी संख्या में महिलाएं व्यापार, व्यवसाय और कुछ खरीदी के लिए बाजार में आती है, विद्यार्थी वर्ग स्कूल के लिए जाता है, और जितने भी शासकीय कार्यालय हैं वो सब उस ओर है। इसलिए वो नैसर्गिक रास्ता है, उसको अचानक बंद कर दिया गया है। और उससे बड़ी बात यह है कि जिस तिराहे पर इन्होंने डाइवर्ट किया है, ये तिराया केवल वाहनों के लिए। अब कैसे तो वहाँ पे लोग निकलेंगे और कैसे वाहन निकलेंगे, बहुत गंभीर समस्या है, और किसी दिन कोई जनहानि वहाँ पे हो सकती है। इसलिए व्यापारी वर्ग और क्षेत्रवासियों के जो है इस आंदोलन में हम भी सम्मिलित हुए, और हमारे साथ में भूपेश जी ठाकुर, हमारे जनप्रतिनिधि, वो और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। कलेक्टर साहब को अभी यहाँ के प्रतिनिधि जो है इन्होंने बात की है। क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब को अभी प्रथम दृष्टया हमने सूचना दी है, और हमारा आवेदन है, यदि इस प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं कर पाता है, यदि प्रशासन की कोई मजबूरी है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम लोक उपयोगी लोक अदालत का सहारा लेंगे।